आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने 5th सेमेस्टर क्लास करेंगे और 5th सेमेस्टर में आज हम कहीं ना कहीं आपका जो नेक्स्ट आपका पेपर है जिसमें हम कहीं ना कहीं 5003 BS से देखेंगे। यानी कि आज का पेपर कौन सा है, यानी कि क्या है, BSA 2023 पेपर कोड 5003 LLB के हम यानी कि LLB क्लास कर रहे हैं, LLB 5th सेमेस्टर की। और इसका नाम क्या है, यानी कि इसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये किसके बदले आया, एविडेंस एक्ट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एविडेंस की बात करता है, तो एविडेंस आपका क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें इसमें आपको बताई गई है। आज का जो टॉपिक है कहीं ना कहीं ये आपको पता होना चाहिए, विवादित तथ्यों तथा सुसंगत तथ्यों में अंतर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये आपका कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है, ये आपका आता है। तो चलिए आज इसमें कहीं ना कहीं जानते हैं इसके अंतर क्या है और इसमें किस तरह के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन अंतर पता होना चाहिए। पहला क्या है, लिखेंगे हम विवादित तथ्य, फैक्ट इन इशू। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी हम कहीं ना कहीं डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन लिखेंगे वो इसी तरह से लिखेंगे। आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन लिख देते हैं, ऐसी गलती मत करिए। ठीक है, सुसंगत तथ्य, रिलेवेंट फैक्ट। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, फैक्ट इन इशू एंड फैक्ट इन कहीं ना कहीं आपका रेलेवेंट फैक्ट। अब क्या है, यानी कि वैदिक तथ्य ऐसे तथ्य होते हैं जिन पर विवाद है या जिनके आधार पर वाद निर्णय आधारित होते हैं। क्या होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके जिनके आधार पर जो कहीं ना कहीं विवाद होते हैं। क्या होते हैं, विवाद होते हैं। ठीक है, या फिर जिनके आधार पर कहीं ना कहीं वाद निर्णय आधारित होते हैं। क्या होते हैं, वाद निर्णय आधारित होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब सुसंगत तथ्य या ज्ञान विधिग्रस्त तथ्य क्या है, यानी कि सुसंगत तथ्य क्या है, सुसंगत तथ्य तथा स्वयं विधिग्रस्त तथ्य नहीं होते। क्या करना है, जो विधिग्रस्त तथ्य हैं वह नहीं होते सुसंगत तथ्य। ये ऐसे तथ्य होते हैं जिसके आधार पर विधिक तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। भाई फैक्ट इन इशू का जो बात है उसका पता लगाना कि फैक्ट इन इशू है या नहीं है, तो रेलिवेंट कहीं ना कहीं ये कहता है भाई उससे संबंधित है कि नहीं। भाई ये किसी ने कहीं ना कहीं चोरी कर ली या किसी ने कहीं ना कहीं मान लीजिए किसी का खून कर दिया, तो उससे संबंधित ये फैक्ट है कि नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक्ट बोल रहा हूँ, ये साक्ष्य है कि नहीं है। कहते हैं ना कि भाई इससे संबंधित है ये, तो कहीं ना कहीं सुसंगत तब कहलाता है। यानी कि सुसंगत क्या होता है, स्वयं यानी सुसंगत तथा स्वयं विवादग्रस्त तथा तथ्य नहीं होते। ऐसे तथ्य होते हैं जिनके आधार पर विधिक तथ्य होते हैं अस्तित्व या अनस्तित्व के अनुमान लगाया जा सके। अस्तित्व में है या नहीं है, भाई सही है या नहीं है, ये चीज़ें हम जब पता चलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, रेलेवेंट या फिर सुसंगत फैक्ट के अंतर्गत आपको देखने के लिए
मिलता है। ठीक है, पहला नंबर आपका समझ में आ गया। दूसरे नंबर में आपको पता होना चाहिए, दूसरा नंबर हम लेके चलेंगे तो क्या होगा, विधिक तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का आवश्यक तत्व होता है। क्या होता है, ये हो गया विवादिक तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का आवश्यक तत्व होता है। ठीक है, सुसंगत क्या है, सुसंगत में आपका आ जाएगा, सुसंगत तथ्य ऐसे अधिकार या दायित्व का एक ऐसा यानी कि एक दायित्व या अधिकार का एक आवश्यक तत्व नहीं होता। क्या होता है, आवश्यक तत्व नहीं होता। सुसंगत तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का एक आवश्यक तत्व नहीं होता। क्या होता है, आवश्यक तत्व नहीं होता। तो ये आपको लिख लेना है, तो ये क्या है, सुसंगत तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का एक आवश्यक तत्व नहीं होता है। ठीक है, अब आता है यानी कि आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट डिफरेंस आपका आ जाता है, नेक्स्ट डिफरेंस है यानी कि जो कहीं ना कहीं विवादित तत्व हैं, फैक्ट इन इश्यूज हैं, वो मुख्यतः तथ्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रमुख तथ्य कहलाते हैं। ये कहलाएंगे प्रमुख तथ्य कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, प्रमुख तथ्य। अगर आपसे कोई पूछ ले प्रमुख तथ्य कौन से होते हैं, तो प्रमुख तथ्य आपके फैक्ट इन इशू वाले आते हैं। ये क्या होते हैं, ये किसी भी विधिक कार्रवाई में, यानी कि लिख लीजिए आप, ये किसी विधिक कार्यवाही में मेरुदंड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है, ये क्या होते हैं, जो कहीं ना कहीं न्यायालय द्वारा अभिवाचित के आधार पर वर्चित किए जाते हैं। किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा। जो न्यायालय द्वारा अभिवचन के आधार पर वर्चित किए जाते हैं। ठीक है, आपको ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है सुसंगत में, क्या है, सुसंगत तथ्य साक्ष्य तथ्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साक्ष्य तथ्य कहलाते हैं। सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, साक्ष्य तथ्य कहलाते हैं। ठीक है, सुसंगत जो तथ्य होते हैं कहीं ना कहीं आपको जो साबित करने के या साधन के रूप में आपको देखने को मिलता है। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, धारा 4 से धारा 50 के तहत आपको देखने के लिए मिलेगा। कहाँ, ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट आप लिख दोगे तो धारा 4 से 50 तक में किया गया है। ठीक है, ये आपके मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सारी चीज़ बता दी भाई। सबसे पहला क्या है, जो फैक्ट इन इशू है, यानी तथ्य, ऐसे तथ्य होते हैं जिस पर विवाद होता है, जिनके दूसरा क्या है,
जिनके आधार पर वाद निर्णय आधारित होते हैं। अब सुसंगत तथ्य कौन से होते हैं? सुसंगत तथ्य स्वयं विवादग्रस्त तथ्य नहीं होते। ठीक है, ऐसे तथ्य यानी ऐसे तथ्य होते हैं जिनका आधार कहीं ना कहीं विवादित तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व के अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है जी। फिर आता है कहीं ना कहीं फैक्ट इन इशू में क्या है? इसके दायित्व की आवश्यक तत्व की बात आती है, फिर प्रमुख तत्व की बात आती है, इसकी कार्रवाई की बात आती है, तो फिर आपका न्यायालय द्वारा अभिवाचन की बात आती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। सुसंगत में क्या है? सुसंगत आपकी धारा 4 से 50 तक के अंतर्गत मिलेगा। फिर कहीं ना कहीं सुसंगत तथ्य किसी अधिकार दायित्व का एक आवश्यक तत्व होता है। तो ये सब चीज़ आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।